हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास को कवर करेंगे। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 31 जुलाई 1880 को, 31 अगस्त 1879 को, 31 जनवरी 1881 को, या फिर 21 जुलाई 1880 को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं देवदत्त राय, धनपत राय, अमृत राय, रवि रंजन राय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। निम्न में से किस रचनाकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी को भी कलम का जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन से लखनऊ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी के उत्तर प्रदेश में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं? आपके ऑप्शन से 7, 10, 18, या फिर 25। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लगभग 18 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन से कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन, इन सभी की रचना की गई है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है कलम का मजदूर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर, कलम के सिपाही और कलम के जादूगर सभी उपाधियों से पुकारा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन हैं हंस, सरस्वती, बंग, या फिर मतवाला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हंस। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया था? आपके ऑप्शन हैं गोदान, कर्मभूमि, गबन, मंगलसूत्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गबन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं अमृत राय, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद, या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1935, 1936 में, 1937 में, या फिर 1938 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1936 में। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? आपके ऑप्शन हैं अमृत राय, श्रीपद राय, कमला देवी, या फिर शिवरानी देवी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमृत राय। दोस्तों,
अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, जबकि गोदान, गबन और मंगलसूत्र ये सभी उर्दू में प्रकाशित हुए थे। भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद की जन्म शताब्दी यानी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? आपके ऑप्शन से 5 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे या फिर 1 रुपए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 पैसे के डाक टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम नाथ चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं कमला देवी, श्रीपत राय, शिवरानी देवी या फिर अमृत राय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखा गया है। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? आपके ऑप्शन हैं राय साहब, गोबर, होरी राम या फिर मेहता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, होरी राम। होरी राम गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए, धनिया, बी, झुनिया, सी, दुलारी या फिर डी, मालती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, धनिया। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम धनिया था। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं गबन, कर्मभूमि, गोदान या फिर रंगभूमि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोदान। झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज का दुकान था? आपके ऑप्शन हैं दूध, मिठाई, फल, चप्पल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूध। होरी राम की कुल जीवित संतानें कितनी थीं? आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 3, 1। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3। 2 पुत्रियां और 1 पुत्र। होरी राम का एक जीवित पुत्र का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए, हीरा, बी, शोभा, सी, चुन्नू, डी, गोबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोबर। गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द मर्याद का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं कुपोषण, इज्जत, भूख, बीमारी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इज्जत। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? आपके ऑप्शन हैं 5 बीघा, 6 एकड़, 12 कट्ठा या फिर 17 बीघा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 बीघा। द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या फिर निकल जाती हैं। किस उपन्यास से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं त्यागपत्र, मैला आंचल, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोदान। भोला किस जाति का था? आपके ऑप्शन हैं महतो, चमार, अहीर, कायस्थ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अहीर। भोला अहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक बड़ा घर का, एक जोड़ी बैल का, एक बछाई गैल का, 12 एकड़ जमीन का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक बछाई गाय का। होरी राम किस गांव में रहता था? आपके ऑप्शन हैं सेमरी, बेलारी, मीरगंज या फिर रामपुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेलारी। होरी राम
बेलारी गांव में निवास करता था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? आपके ऑप्शन हैं 40, 56, 80, 90। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 80 रुपए। भोला अपनी गाय होरी को 80 रुपए में देने को तैयार हुआ। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? आपके ऑप्शन हैं मकान के, सगाई के, दूध के या फिर ऊख के। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सगाई के। भोला होरी को सगाई के लोभ में अपनी गाय देने के लिए राजी होता है। राय साहब किस गांव में रहते थे? आपके ऑप्शन हैं सेमरी, बेलारी, मीरगंज, रामपुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सेमरी। राय साहब सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? आपके ऑप्शन हैं 1 मील, 3 मील, 5 मील या फिर 7 मील। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं राय बहादुर सिंह, अमरपाल सिंह, राम रतन सिंह, वीरभान सिंह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमरपाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम अमरपाल सिंह था। हीरा और शोभा होरी का कौन था? आपके ऑप्शन हैं 2 भाई, 2 पुत्र, 2 ग्रामीण, 2 चाचा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 भाई। होरी का सबसे छोटा भाई कौन था? आपके ऑप्शन हैं हीरा, शोभा, भोला, गोबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शोभा। होरी का सबसे छोटा भाई शोभा था। होरी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? आपके ऑप्शन हैं तिवराइन, सहुआइन, मालती या फिर मातादीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सहुआइन। होरी तंबाकू सहुआइन की दुकान से खरीदता था। भोला की पुत्री का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं धनिया, सोना, झुनिया, रूपा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी झुनिया। भोला की पुत्री का नाम झुनिया था। भोला के कुल कितने बेटे थे? आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं बेलारी, लखनऊ, कानपुर, मुंबई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंबई। झुनिया के पति की मौत मुंबई में हुई थी। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? आपके ऑप्शन हैं दंगे में छुरा लगने से, गंभीर बीमारी से, मोटर दुर्घटना में, गोली लगने से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दंगे में छुरा लगने से झुनिया के पति की मौत हुई थी। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? आपके ऑप्शन हैं गोबर, होरी, धनिया या फिर रूपा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोबर। भोला के घर गाय लेने गोबर गया था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? आपके ऑप्शन हैं सुंदरिया, पछाइया, नथुनिया या फिर जमुनिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुंदरिया। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या सोच रखा था? आपके ऑप्शन हैं मटरू, बिजली, लल्लू या फिर गोभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मटरू। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? आपके ऑप्शन हैं बीमारी से, जहर खाने से, भूख लगने से या फिर सांप के काटने से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं शोभा ने, हीरा ने, माता दीन ने या फिर रूपा ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हीरा ने। होरी के गाय को जहर हीरा ने दिया था। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, हजारीबाग, कानपुर, समस्तीपुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लखनऊ। गोबर घर से भागकर लखनऊ गया था।
गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? आपके ऑप्शन है दाइमाबाद, औरंगाबाद, अमीनाबाद या फिर जहानाबाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अमीनाबाद। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, खन्ना या मिस्टर तनख। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मिर्जा खुर्शीद ने गोबर को लखनऊ में पहला काम दिया था। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया था? आपके ऑप्शन है घर की सफाई, खाना बनाने के, पौधे सींचने का या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पौधे सींचने का काम मिर्जा साहब ने गोबर को दिया था। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? आपके ऑप्शन है घर बनाने, सड़क बनाने को, कबड्डी खेलने को या फिर दौड़ लगाने को। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कबड्डी खेलने को। दाता दीन का पुत्र माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? आपके ऑप्शन से महतो, चमार, तेली, ब्राह्मण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चमार। गोबर घर कब लौटता है? आपके ऑप्शन से दशहरा पे, होली पर, दीपावली पर या फिर छठ पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होली पर। गोबर घर होली के पर्व पर लौटता है। गोबर का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं गोवर्धन, गोबरदास, गोबर राय, गोबर राम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवर्धन। गोबर का पूरा नाम गोवर्धन था। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, किस उपन्यास से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं गोदान, मैला आंचल, त्यागपत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदान। गोबर दोबारा शहर किसे साथ लेकर गया? आपके ऑप्शन से दोनों बहनों, पूरे परिवार, झुनिया और बच्चे या फिर अकेले गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी झुनिया और बच्चे को लेकर गोबर दोबारा शहर गया था। किसे गांव का नारद कहा जाता था? आपके ऑप्शन है होरी, शोभा, गोबर या फिर माता दीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शोभा को गांव का नारद कहा जाता था। गोबर को किस चीज के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? आपके ऑप्शन हैं मजदूर संघ, नोटबंदी, दंगा या फिर धार्मिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मजदूर संघ। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया था? आपके ऑप्शन हैं मिल में मजदूरी, गौशाला, घास छीलने का या फिर बर्तन धोने का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी घास छीलने का। होरी की मृत्यु कैसे होती है? आपके ऑप्शन से लू लगने से, ठंड लगने से, भूख लगने से या फिर दुख से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लू लगने से होरी की मृत्यु होती है। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? आपके ऑप्शन से गरुड़ पुराण सुनाने को, गीता सुनाने को, गोदान करने को या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोदान करने को। गोदान उपन्यास में होरी क्या है? आपके ऑप्शन है एक पुजारी, एक किसान, एक दूध वाला, एक सरपंच। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एक किसान। गोदान उपन्यास में होरी एक किसान है। गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? आपके ऑप्शन है मालती, धनिया, सोना, झुनिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मालती। गोदान में मालती डॉक्टर का पात्र है। होरी के दोनों पुत्री का क्या नाम होता है? आपके ऑप्शन हैं सोना और रूपा, झुनिया और सोना, रूपा और झुनिया, धनिया और सोना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना और रूपा। इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? आपके ऑप्शन से चूहिया, धनिया, झुनिया या फिर मुनिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुनिया गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है।
बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है? आपके ऑप्शन से धनिया, झुनिया, मालती या फिर सिलिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मालती के लिए आया है सब। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौड़, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से मालती, सोना, झुनिया और धनिया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, धनिया। राय साहब किस चीज के प्रेमी या शौकीन थे? आपके ऑप्शन हैं ड्रामा, संगीत, साहित्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? आपके ऑप्शन से हिंदी, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी या फिर वनस्पति शास्त्र। इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र।